हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आज आपसे नीट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया लेवल पर मेडिकल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन नीट कराया जाता है, जिसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 720 होता है। आज मैं आपसे नीट एग्जामिनेशन के बारे में 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा, जो कि आपको परीक्षा के दिन बहुत काम आएगा। पहला पॉइंट है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्क भी है। नीट एग्जाम में एक पेपर होगा 3 घंटे का, और उसमें 45 क्वेश्चन फिजिक्स के 180 मार्क्स के होंगे, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 180 मार्क्स के, और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के 360 मार्क्स के। और आपको एक क्वेश्चंस पे 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पर -1 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्क्स 1 है। इसलिए आप उन क्वेश्चंस को जो कि टाइम टेकन लगे या आप जिसको अंडरस्टैंड फुली ना कर पाते हों, तो उनको छोड़ देना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। हालांकि बहुत क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ सकते, ये ऑप्शन आपके पास जो है 20 क्वेश्चंस के आसपास का टोटल में होगा। दूसरा पॉइंट, आपको 180 क्वेश्चंस में को अटेम्प्ट करने के लिए समय है टोटल 3 घंटे का, यानी कि 3 आवर्स। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, और यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप नीट एग्जामिनेशंस में तैयारी होने के बाद भी अच्छी स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के लिए समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें कितना समय इनके लिए दें। तीसरा पॉइंट है कि आपको कंसंट्रेशन बनाना रहेगा एग्जाम में। सबसे पहली चीज कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो डीप ब्रीदिंग करें और गहरी सांस लेते हुए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, और आपका टारगेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस पर होना चाहिए। तनिक भी मन और ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं एक चीज आपको सुझाता हूं कि आप अपने इष्ट देवता की या अपने गॉड की, जिसको भी आप मानते हो, उनका ध्यान करें आंख बंद कर कर, और कंसंट्रेशन बनाने के साथ साथ तब आप अपने क्वेश्चंस को देखें। चौथा पॉइंट है कि पेपर में जो 180 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको यह नहीं लिखा रहेगा कि फिजिक्स का कहां से शुरू हो रहा है, केमिस्ट्री का कहां से शुरू हो रहा है, बायोलॉजी का कहां से शुरू हो रहा है। लेकिन आप देखते ही पेपर पैटर्न को पकड़ लेंगे। कुछ पेपर में फिजिक्स से शुरुआत होगी, कुछ में केमिस्ट्री से शुरुआत होगी, कुछ में बायोलॉजी से शुरुआत होगी। मेरा सुझाव है
कि सबसे पहले आप बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस करें, यानी कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सबसे पहले बायोलॉजी के, और इसके लिए आप मैक्सिमम टाइम 45 मिनट्स दें, क्योंकि बायोलॉजी के सवाल 45 मिनट में 90 क्वेश्चंस बड़े आराम से लग जाएंगे। इसलिए आप 45 मिनट्स के समय स्पेंड करके बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस कर लें। अगला टिप्स है, इसके बाद केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आप अप्रॉक्स 1 आवर में कर दें। 1 आवर के अंदर अंदर 45 क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री के अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टिप्स है, इसके बाद आप फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और फिजिक्स के लिए आप 1 घंटा 5 मिनट दें। और जो कैलकुलेटिव सवाल हैं, ज्यादा जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा हो, तो उसमें यदि आप पहले से उस प्रॉब्लम को लगाए हुए हैं तो आप शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई ऑप्शन आप वहां पर लगाकर भी क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप अपने प्रैक्टिस का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि आप पूरा कैलकुलेशन में समय नष्ट करके पता चला कि आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए ऑप्शन से आंसर को देखते हुए भी आप कैलकुलेशन करके थोड़ा कम समय में प्रॉब्लम लगा लेंगे। नेक्स्ट टिप्स है कि 10 मिनट का समय अभी आपके पास बच रहा है, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के उन सवालों को देखें जो सवाल आप छोड़ दिए थे, और उनमें से यदि आपको फिर दोबारा देखने पर आ रहे हो तो उनसे क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को आप बढ़ा सकते हैं। बायोलॉजी में कुछ सवाल छोड़े हो, या केमिस्ट्री में कुछ छोड़े हो, या फिजिक्स में छोड़े हो, तो इन 10 मिनट्स में उनको आप अटेम्प्ट करें जो है। नेक्स्ट टिप्स है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं उसी समय OMR शीट भी भरते चले जाएं। ऐसा न करें कि पहले सॉल्व कर लिया और उसके बाद हम OMR शीट पढ़ रहे हैं। जी नहीं, आप क्वेश्चंस लगाते जाइए, OMR शीट पढ़ते जाइए। इस तरीके से आपका समय बचेगा। और एक चीज का और ध्यान रखिए, कभी कभी नए स्टूडेंट्स की गलती कर देते हैं। यदि आप बायोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं और आपके पेपर में बायोलॉजी जो है 91 से है, तो आप ऐसा ना करिए कि आप 1 से भरना शुरू कर दीजिए, तो आप 91 से ही भरिए। यदि आप फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिजिक्स आप में 46 से है, तो आप 46 नंबर से ही OMR शीट पर फिजिक्स का नंबर भरेंगे। आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें केमिस्ट्री जो है 91 से दिया हो, तो 91 से केमिस्ट्री को करिए जो है। तो इस तरीके से आप OMR शीट को भरते समय ध्यान रखिए कि आप कौन सा क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं, कहां से शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं पर उसको जो है फिलअप कीजिए। नेक्स्ट, आप जहां जहां सिग्नेचर की आवश्यकता हो, देखिए कहां सिग्नेचर है, OMR शीट पर, प्लस जो है आपके पेपर पर या अटेंडेंस शीट पर, वहाँ सिग्नेचर अवश्य करिए। कभी कभी इन्विजिलेटर्स की गलती की वजह से भी आपका मूल्यांकन नहीं हो पाता, इसलिए उनके इन्विजिलेटर्स के साथ साथ आपको भी जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ सिग्नेचर करना है, उसे भूलें ना। और लास्ट पॉइंट कि आप
180 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करें। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे 180 भी कर सकते हैं, 175 भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सिलेक्शन यदि चाहिए तो कैटेगरी के स्टूडेंट्स 145 से लेकर 150 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करें। जो कैटेगरी में आते हैं वो स्टूडेंट 145 से लेकर 150 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करें मेरिट में आने के लिए। और जनरल कैंडिडेट 150 से लेकर 155 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे कम यदि आपका अटेम्प्ट है तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। लेकिन यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 170 क्वेश्चन करिए, 175 करिए, 178 करिए, 180 क्वेश्चंस तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये 10 टिप्स हैं जो नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अंत में मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि एग्जामिनेशन वाले दिन भी आप जो है अपने विल पावर को, अपने कंसंट्रेशन को मजबूत रखिए। एग्जाम की पहली वाली रात में भरपूर नींद लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपका होगा उतना ही अच्छा आपका जो है रिजल्ट आएगा एग्जामिनेशन के दिन। स्टूडेंट्स, आज मैंने नीट एग्जामिनेशन हेतु 10 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिया है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।